Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. I am Pooja and I welcome you all to Bright Learner. तो आज हम ज्योग्राफी की क्लास 7 की एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 1 जो कि इन्वायरमेंट है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और लेक्चर अगर पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक शेयर कर दीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में एक छोटा सा स्टोरी दिया हुआ है और वो स्टोरी को हम पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद आप ये चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे। सो देखते हैं। आफ्टर लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डिग अप। तो एक लंबे वेकेशन छुट्टियों के बाद रवि अपने स्कूल जा रहा था तो वहाँ उसने देखा कि जो एक लौता प्लेग्राउंड था उसके स्कूल के पास में उस वहाँ पे खुदाई की काम चल रही थी। पीपल सेड दैट ए ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। तो लोगों ने कहा कि जो डिग हो रहा था वहाँ पे एक बिल्डिंग बनेगा और बहुत सारे फ्लैट्स भी बनेंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज़ गॉन फॉर एवर। तो रवि को ये सुन के बहुत दुख लगा जब उसने सोचा, उसे लगा कि ये जो सुंदर सुंदर बटरफ्लाई तितलियाँ हैं, फूल है, जो ग्रासेस है वो और कभी नहीं दिखेंगे। तो ये जो बात है, अपनी फीलिंग्स है, उसने अपने क्लासमेट्स को बताई। तो असेंबली के समय जो प्रिंसिपल थे वो भी बहुत दुखी थे और ये सब चीज़ों को देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो क्लास में जब रवि गया उसने अपने टीचर को पूछा कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। तो यहाँ एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, रवि ने पूछा। तो टीचर ने जवाब दिया कि वाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, जो भी चीज़ हम हमारे आसपास देखते हैं उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। उसके बाद रवि ने ये सोचा कि दैट मीन्स, रवि ने सोचा कि जो भी स्कूल के बिल्डिंग्स है, टेबल्स है, चेयर्स है, जो क्लासरूम में चेयर्स है, और जो ये ओपन फील्ड है, रोड है, और जो ये गार्बेज है, और उसके जो रवि के दोस्त थे, वो सभी पार्ट है इन्वायरमेंट के। तो टीचर ने कहा यस, बट कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नेचर के द्वारा बनाए हुए थे। एग्जाम्पल है नेचर के द्वारा बनाए हुए, जैसे माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, ये सब ट्रीज एंड नेचर, ये सब ट्रीज एंड एनिमल, ये सब नेचर के द्वारा बनाए हुए हैं। और दूसरे साइड में कुछ चीज़ें ह्यूमन पीपल के द्वारा भी बनाए हुए होते हैं, जैसे कि रोड, कार, क्लॉथ, बुक्स। ओके। तो अभी टीचर ने कहा कि आप लोग पेयर में काम कीजिए और एक लिस्ट बनाइए अपने क्लासमेट के साथ, और उसमें से एक लिस्ट बनाइए, देखिए कि उसमें नेचर से क्या क्या बनाया हुआ है और ह्यूमन बींग्स ने क्या क्या बनाया है। तो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, वो सब एक्साइटेड हुए थे ये लिस्ट बनाने के लिए। तो एक क्वेश्चन उसमें आया कि जो हमारा वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, जो हमारा ये इन्वायरमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है, ये इकबाल ने पूछा। बिकॉज, तो टीचर ने जवाब दिया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड। तो हमारा इन्वायरमेंट क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ज़रूरत है उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, जो हमारा ज़रूरत है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग। तो इसके वजह से हम कभी कभी नेचर को मॉडिफाई कर देते, चेंज कर देते हैं, या फिर उसको एकदम बर्बाद ही कर देते हैं। टीचर ने ये कहा। तो ये पूरा स्टोरी जानने के बाद, पढ़ने के बाद हमें ये समझ आया कि जो प्लेस है, जो लोग हैं, और जो ये चीज़ें हैं, सामान है, थिंग्स है, एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम हैं, हमारे जो आसपास जो भी चीज़ है, प्लेस है, थिंग है, वो जो हमें चारों ओर दिखाई देते हैं, वो है, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। तो इन्वायरमेंट दो चीज़ों से बना हुआ है, नेचर से और ह्यूमन मेड से। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। तो ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट से जो है वो बायोटिक भी है और एबायोटिक भी है। तो यहाँ देखते हैं बायोटिक क्या है। ए बायोटिक द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोटिक का मतलब जो जिंदा है उसे हम बायोटिक कहते हैं, जैसे कि प्लांट जिंदा है, उसमें लाइफ है, और एनिमल, इसे हम बायोटिक कहते हैं।
और एबायोटिक है जो वर्ड्स जिसमें जो नॉन लिविंग है, जिसमें जान नहीं है, जिंदा नहीं है, जैसे कि लैंड जो मिट्टी में कोई जान नहीं है। ओके, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। ओके, सो आइए ये पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स वो सब क्या है, एक है ह्यूमन मेड, एक है नेचुरल और एक है ह्यूमन। ह्यूमन मेड भी हमने पढ़ा था, नेचुरल भी पढ़ा था, और ह्यूमन हम जो हैं, हम इंसान, हम हमारे भी इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो ह्यूमन मेड में क्या क्या है, ह्यूमन ने क्या क्या बनाया है, वो है बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, माउंटेन्स, इंडस्ट्रीज। और नेचुरल के द्वारा जो इन्वायरमेंट्स है वो है वाटर, हाइड्रोस्फीयर, एयर, एटमॉस्फेयर, लैंड, लिथोस्फीयर एंड लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर। और जो ह्यूमन है, ह्यूमन का इन्वायरमेंट वो सब देखते हैं। इंडिविजुअल, हम खुद एक इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, कंपोनेंट हैं। फिर फैमिली, फिर हमारा कम्युनिटी, फिर रिलीजन, ठीक है। रिलीजन भी देखा जाता है कि हमारा इन्वायरमेंट में कौन सा रिलीजन है, एजुकेशनल कैसा है, इकोनॉमी कैसा है वहाँ का, फिर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वहाँ का, वो सब कैसा है, ठीक है। ये सब है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट देखते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स कंप्राइजेज द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में लैंड आता है, पानी, धरती, मिट्टी, फिर जो हवा है, प्लांट्स, एनिमल, ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। तो प्रीवियस चैप्टर्स में, मीन्स प्रीवियस क्लास में 6th में हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस, ये सब हमने पढ़ा था। सो लेट अस लर्न मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन। तो अभी देखते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फीयर क्या है, एक टॉप लेयर है, सॉलिड क्रस्ट है, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। तो ये जो रॉक्स हैं उससे और मिनरल से बना हुआ आता है। एंड कवर्ड बाई ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, और वो एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से वो कवर्ड रहता है। और ये इरेगुलर सरफेस है इसका, विथ वेरियस लैंडफॉर्म सचेस, और उसके बहुत सारे वेरियस लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे माउंटेन्स, फिर प्लेट्यूज, फिर प्लेन, फिर वैलीज एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब लिथोस्फीयर में होते हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। तो ये जो लैंडफॉर्म्स है ना, वो टाइप के वो कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं और ओशन के फ्लोर में भी पाए जाते हैं। सो लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। तो लिथोस्फीयर हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, फिर ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है ग्रेजिंग के लिए, फिर लैंड प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए, फिर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए। इट ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल। लिथोस्फीयर में हमें मिनरल वेल भी मिलता है, जैसे कि कोल, फिर बहुत सारे चीज़ें। ओके, द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। ये जो फिगर है इसको हम बाद में देखेंगे पूरा पढ़ के, ठीक है। तो डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। तो ये जो वाटर का जो डोमेन है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशन एक्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अभी देखते हैं हम एटमॉस्फेयर। इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अर्थ के चारों ओर एक थिन लेयर है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, इट देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो ये जो थिन लेयर है ये किसके द्वारा ये रुका हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो ये जो है एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल जो रेस होते हैं सन रेस होते हैं और हीट जो होते हैं सन के, उससे। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। तो ये जो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर प्रेजेंट है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो अगर कोई भी चेंजेस एटमॉस्फेयर में हुआ तो उसके वजह से हमारा वेदर और क्लाइमेट पे भी चेंजेस आ जाते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। तो ये प्लांट और एनिमल किंगडम मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं और जो रहने का जो वर्ल्ड है वो बनाते हैं।
तो जो बायोस्फीयर है वो एक है नैरो जोन, एक छोटा सा जोन है जहाँ पे वाटर वेयर लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट्स विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, जहाँ पे पानी मिट्टी और एयर सब एक साथ आते हैं। एक नैरो जोन छोटा सा जगह है वहाँ पे, ताकि एक लाइफ को सपोर्ट कर सके। तो ये फिगर को देखते हैं। देखिए ये देखिए, ये जो ब्लू ब्लू कलर एयर है ये है एटमॉस्फेयर, ये है हाइड्रोस्फीयर वाटर, ये है लिथोस्फीयर ये लैंड। फिर देखिए ये बायोस्फीयर, जहाँ पे ये जो थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा अमाउंट ऑफ एयर, थोड़ा अमाउंट ऑफ लैंड ये मिक्स है, ताकि वो लाइफ को सपोर्ट कर सके। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, और यहाँ पे ग्रोसरी में इसको समझाया गया है। तो इकोसिस्टम क्या है? इट इज़ ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। ओके, ये एक सिस्टम है जो बनाया गया है, जो एक इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये जो जितने भी जीव जंतु हैं उनके द्वारा ये बनाया गया है। एंड विथ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, और जो उनके फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं ना वो भी इसमें इन्वॉल्व है, और इन्वायरमेंट के भी इन विच दे लिव, तो जो इन्वायरमेंट में वो रहते हैं उनका फिजिकल और केमिकल जो नेचर है उससे भी ये डिपेंडेंट है। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, तो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है एनर्जी और मटेरियल के द्वारा। जैसे कि ये घास है, ये घास है और इसको कौन खाएगा? इट इज़ ईटन बाय गॉड एंड गॉड विल बी ईटन बाय लायन। सो एनर्जी इज ट्रांसफरिंग एंड केमिकल फैक्टर्स एंड फिजिकल फैक्टर्स ऑल्सो ट्रांसफरिंग। यहाँ पे और एक स्टोरी दिया हुआ है इकोसिस्टम में। At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour!" तो NCC कैंप में रवि क्लास अटेंड कर रहा था और जैसी वो बोला कि क्या एक सुंदर सा ये सिनेरियो है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, तो इसे देख के मुझे अपनी जो होम है, होम टाउन, वो केरला का याद आ गया। वी शुड कम एंड सी हाउ इट pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation। तो आपको देखना चाहिए कि हमारे वहाँ कितना सारे कोकोनट का प्लांटेशन है, ग्रीन फील्ड्स है, ये सब है। तो हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम, वी गेट नो रेंज। तो हीरा जो जैसलमेर से था उसने कहा कि हमारे वहाँ तो कोई बारिश ही नहीं होता है। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी। तो हमसे वहाँ पे कीकर और जो बालू ये सभी हम वहाँ देखते हैं, जहाँ जितने दूर तक हमारा आइस पहुँचता है, आँख से देखते हैं। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, सेड रवि। तो रवि ने कहा कि वहाँ तो आप कैमल भी देखते होंगे। ओके, सो हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट्स यू विल सी स्नेक्स, लिजर्ड्स, मैनी इंसेक्ट्स टू। तो हीरा ने कहा अगर तुम हमारे डेजर्ट में आओगे तो सिर्फ कैमल्स ही नहीं, तुम और भी जानवर देखोगे, जैसे कि स्नेक्स, लिजर्ड और भी बहुत सारे कीड़े। सो रवि वंडर्ड, वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये सब बात सुनने के बाद रवि ये सोच रहा था कि जो हमारे एनिमल्स है और जो हमारे वेजिटेशन टाइप है और द लोग, जो जिस प्रकार के लोग रहते हैं, हर जगह अलग अलग रहते हैं, तो ये क्यों है, ये सब अलग क्यों है ईच अदर से? आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। तो उसने सोचा कि ये क्या एक जैसे सब लोग हैं, ये हम एक दूसरे से रिलेटेड है क्या? ओ येस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। तो टीचर ने कहा कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। तो टीचर ने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स है, वो अपने इमीडिएट जो उनके पास जो सराउंडिंग है, उसके आसपास जो सराउंडिंग है उसके ऊपर ही डिपेंड है, उसके ऊपर ही निर्भर है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और कभी कभी वो एक दूसरे के ऊपर भी इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। और ये जो रिलेशन है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहना, और यही रिलेशन को बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, जो जीव जंतु है और उनके जो आसपास के जो इन्वायरमेंट है, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं।
देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड। तो जितने जैसे कि इकोसिस्टम हो सकते हैं, लार्ज रेन फॉरेस्ट का अलग इकोसिस्टम हो सकता है, फिर ग्रासलैंड का अलग इकोसिस्टम हो सकता है, फिर डेजर्ट का अलग, फिर माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन ए स्मॉल पोन्ड। तो इन सब के अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, डू यू नो ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। तो हर साल 5 जून को हम इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट, अभी देखते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट्स विथ इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो ह्यूमन बीइंग जो है अपने इन्वायरमेंट के साथ वो मिलते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करते हैं एक उनके ज़रूरत के अनुसार। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग। तो जो पहले के जो लोग थे, अर्ली ह्यूमन्स थे, वो अपने आप को उन्होंने जो नेचर का सराउंडिंग्स है उसके हिसाब से उन लोग ने अपने आप को ढाल लिया था। दे लेड ए लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। तो पहले के जो लोग थे उन्होंने अपना जितना भी रिक्वायरमेंट ज़रूरत है वो नेचर से ही लिया था, विदाउट हार्मिंग देम। तो विथ टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड। तो समय के साथ साथ हमारे जो नीड्स है, हमारी ज़रूरत भी बढ़ने लगे और वो बहुत ही वास्ट होने लगे। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट। तो इंसान ने नए नए तरीके जान लिए कैसे हम इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। तो ह्यूमन को पता चला कि क्रॉप कैसे ग्रो करना है, एनिमल्स को पालतू कैसे बनाना है, और एक सेटल्ड लाइफ जीना कैसे है। द व्हील वॉज इन्वेंटेड। और जो व्हील है ना वो इन्वेंट हुआ। सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस। और ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होने लगा। फिर बार्टर सिस्टम एमर्ज। बार्टर सिस्टम भी आने लगा। फिर ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप। और ट्रेड जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ये जो ट्रेड भी होने लगा। ओके, अभी देखते हैं ये बार्टर सिस्टम क्या है। देखिए ये बार्टर सिस्टम जो है, इट इज़ ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो ये बार्टर सिस्टम जो है, एक दूसरे को सामान देना, वहाँ पे जो पैसा है वहाँ पे वो पैसा यूज़ नहीं होता। जैसे कि रवि के पास गेहूँ है और राहुल के पास वो चप्पल है, ठीक है। तो रवि राहुल को गेहूँ देगा और उसके बदले राहुल उसको चप्पल देगा। ऐसे ही होता था, वहाँ पे पैसा का कोई यूज़ नहीं होता था। सो ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फास्ट हो गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। और जो इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन है ये भी आ गया, कम्युनिकेशन जो वो भी ईजी हो गया पूरे वर्ल्ड में। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट इन वाटर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हम क्यों पसंद करते हैं जूसी वाटरमेलन समर में खाना और रोस्टेड पीनट विंटर में खाना। So, a perfect balance is necessary between the natural and human environment. Human must learn to live and use their environment in a harmonious way. तो जो एक परफेक्ट बैलेंस है ना वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नेचर के साथ हम ह्यूमन बीइंग उसको ह्यूमन इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखें, ताकि हम एक अच्छा सा लाइफ जी पाए और अपने इन्वायरमेंट को अच्छे वे से यूज़ कर पाए। तो यहाँ पे देखिए एक स्टोरी। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surrounding of her place. तो नूरी जो है एक लड़की है, वो अपने जो रवि है उसके क्लास का, वो मिज़ोरम से है, वो उसको बताती थी कि उसका गांव में एक लश ग्रीन सराउंडिंग है उसके प्लेस में। Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. तो जो रवि बहुत अपसेट हुआ था ना कि प्लेग्राउंड वहाँ पे खुदाई हो रही है, बिल्डिंग बनेगा, तो नूरी ने कहा आप मेरे घर आओ वेकेशन में, और वहाँ पे बहुत लश ग्रीन प्लेस है, वहाँ पे बहुत ग्रीनरी है। रवि टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेज एंड एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो रवि के टीचर ने कहा कि आप लोग जो वेकेशन में जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ का लैंडस्केप को ड्रॉ करना, और वहाँ के लोग क्या क्या करते हैं उसको भी आप नोट डाउन करके लेके आना।
सो यहीं पे आज हमारा ये जो चैप्टर है ख़त्म होता है। और इफ़ एनी डाउट इज़ देयर यू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर करिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।